तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2016 का क्वेश्चन ऑन लिंक लिस्ट। ठीक, तो हम चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं अब। एन आइटम्स आर स्टोर्ड इन अ सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट। एक हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट दी हुई है जो कि सॉर्टेड है पहले से ही, और इसके अंदर एन आइटम्स हैं। ठीक है, फॉर अ डिलीट ऑपरेशन अ पॉइंटर इज प्रोवाइडेड टू द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। अगर हमें एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई भी अगर नोट डिलीट करनी है तो हमें उसका एक पॉइंटर दिया हुआ है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अ डिक्रीज की ऑपरेशन अ पॉइंटर इज प्रोवाइडेड टू द रिकॉर्ड ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। डिक्रीज की एक ऑपरेशन है जिसके बारे में हम जानेंगे अभी। इसके लिए भी हमें एक पॉइंटर प्रोवाइडेड है जैसे डिलीट के लिए प्रोवाइडेड था, जिस पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जिस नोट पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिक्रीज की ऑपरेशन का, उस नोट का हमें पॉइंटर दिया हुआ है, मतलब उस नोट की एड्रेस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द लिस्ट इन द ऑर्डर इन दिस ऑर्डर। ये आपको असिम्प्टोटिक नोटेशंस में दिख सकते हैं, जैसे थीटा ऑफ एन, थीटा ऑर्डर बिग ओ ऑफ लॉग एन, बिग ओ ऑफ लॉग एन एंड थीटा ऑफ एन। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे थीटा ऑफ एन ऑन बिग ऑफ एन, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन को डिनोट नहीं कर रहा है। ये डिनोट कर रहा है कि आपको डिलीट ऑपरेशंस कितने करने हैं। आपको डिलीट ऑपरेशन करने हैं एन, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे आपको एन डिलीट ऑपरेशंस करने हैं। इंसर्ट ऑपरेशंस कितने करने हैं, लॉग एन। और फाइंड ऑपरेशन कितने करने हैं, लॉग एन। एंड डिक्रीज की ऑपरेशन कितने करने हैं, एन। ठीक है, वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस पुट टुगेदर। ठीक है, हमें 4 ऑपरेशन दिए गए हैं और नंबर ऑफ टाइम्स वो ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म करना है वो भी दिया हुआ है। पर हमें इसकी इन सब ऑपरेशंस की 4 ऑपरेशन की पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी कि वो कितने टाइम में परफॉर्म कर पाएंगे हर एक ऑपरेशन को। चलिए हम इन चारों ऑपरेशंस को एक बार नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये ऑर्डर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आएगी। ठीक है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये इसका डेटा पार्ट है 5, एंड ये इसका प्रीवियस पॉइंटर है, एंड ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है। ये हमारा डब्ल्यू लिंक का स्ट्रक्चर है। एक एग्जाम्पल सैम्पल के लिए हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का सैम्पल ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज अपने हिसाब से पुट करते हैं जो कि सॉर्टेड होंगी हमेशा। ये सॉर्टेड वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट ले लेते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है 10, दिस वन इज 20। हम 4 नोट तक बना लेते हैं, 30 एंड दिस वन इज 40। एंड लेट्स अज्यूम दिस नोट 10 वाली नोट जो है वो 1 के एड्रेस पे स्टोर है, 20 वाली 2 के एड्रेस पे स्टोर है, 30 वाली 3 के पे एंड 40 वाली 4 के पे। हम इनके एड्रेस पार्ट भी फिल करना है। 10 के का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 के। 20 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3 के वाली नोट। एंड 20 का प्रीवियस वाला पार्ट क्या है, 20 का प्रीवियस वाला पार्ट क्या है, 1 के। तो ये वाला लोकेशन, ये वाला एरो भी आ जाएगा इधर, बाई डायरेक्शनल आएगा। एंड अब यहाँ पे 3 के का प्रीवियस वाला नोड क्या है, 3 का प्रीवियस वाला नोड है 2 के। 2 के, ये नोड यहाँ बन गया। 3 के का नेक्स्ट वाला नोड क्या है, 4 के। 4 के का प्रीवियस वाला नोड क्या है, 3 के। एंड 4 के अगले आगे कोई नोड नहीं है तो इसको हम डिनोट करेंगे नल से। ऐसे ही 1 के से प्रीवियस कोई नोड नहीं है तो इसको हम डिनोट करेंगे नल से। ठीक है, ये हमने सैंपल के तौर पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट ले लिया है। अब इन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। हम नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। डिलीट कितनी बार करना है हमें, एन टाइम्स। इंसर्ट कितनी टाइम्स करना है, लॉग एन। ये लॉग बेस 2 है सब में। ठीक है, और फाइंड कितनी बार करना है, लॉग 2n, लॉग बेस 2n। एंड डिक्रीज की ऑपरेशन, ये कितनी बार करना है, ये भी n टाइम्स करना है। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली ये जो ऑपरेशन है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखते हैं इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे जो कि सॉर्टेड है। सॉर्टेड इस तरीके से वे में है क्योंकि 10
जो हमारा डेटा है वो ऐसे सॉर्टेड है 10, 20, 30, 40 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स में है, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले फाइंड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। फाइंड, अगर आपको इस सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपके लिए 30 फाइंड करना है, तो आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो इस पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो इस पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करने के लिए इस लिंक लिस्ट का हमें साइज क्या दिया था, n आइटम्स हो सकते हैं। तो इसमें फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n कैसे आई, क्योंकि हमें n टाइम्स तक n तक लूप लगाना पड़ेगा, i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक एक लूप लगाना पड़ेगा और फाइंड करके बताएगा कि वो नोड प्रेजेंट है या नहीं। एक की हमें देंगे, जैसे हमने 30 यहाँ पे दी, 30 को जब हम फाइंड फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो ये हमें उस नोड का एड्रेस बताएगा जिस नोड में 30 है। इसमें ऑर्डर बिग ओ ऑफ n टाइम लगेगा। ये हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लेके चल रहे हैं हर चीज़ की, ठीक है। हम फाइंड कर लिया हमने, अब हम इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट करते वक्त फॉर एग्जांपल ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। इंसर्ट के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एलिमेंट 35 आपको इंसर्ट करना है। तो पहले 35 इंसर्ट करने से पहले आप ऐसे रैंडमली कहीं भी नोड आके नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप 35 यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको पहले इसका सही लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। आपको लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि 35 को मैं कहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ कि सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहे। 10 और 20 के बीच में कर सकता हूँ, नहीं, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। 20, 30 के बीच में कर सकता हूँ, नहीं। 30 और 40 के बीच में कर सकता हूँ, यस, 30 और 40 के बीच में कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे n का लूप लगाना पड़ेगा ट्रेवर्स करने के लिए, कि लोकेशन फाइंड करने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे एक न्यू नोड 35 की इंसर्ट कर सकता हूँ। 35 का फॉर एग्जांपल एड्रेस मान लेते हैं हम 5K, एंड इसका फिर प्रीवियस पार्ट क्या होगा, जो ये वाली नोड है 4K एंड सॉरी 3K, ये प्रीवियस नोड 3K पे है, अब ये नोड 4K पे है। तो ये ऐसे लिंक बन जाएगा अगर इंसर्ट करेंगे तो, ये वाला लिंक टूट के, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए भी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आई, एक लूप लगाना पड़ेगा जो n टाइम्स चलेगा, ऑर्डर ऑफ n आई, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिलीट के लिए हम एक क्वेश्चन में गिवन है, अ पॉइंटर इज प्रोवाइडेड टू द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। फॉर एग्जांपल अगर हमें को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल 30 वाली नोट डिलीट करनी है, जिसका डेटा 30 है उसको डिलीट करना है, उसके लिए हमें पहले से पॉइंटर गिवन है। जिस पॉइंटर गिवन है उसका मतलब है कि हमें 3 के एड्रेस गिवन है, 30 का गिवन नहीं है, 3 के एड्रेस गिवन है जिस नोड को डिलीट करना है। तो हम डायरेक्टली इस नोड पे जाएंगे जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा उस नोड पे पहुंचने के लिए, एंड इस फर्दर इस नोड को इसके लिंक्स ब्रेक करेंगे। यहाँ से ये वाला लिंक ब्रेक होगा एंड यहाँ से ये वाला लिंक ब्रेक होगा, एंड इन दोनों के बीच में एक लिंक बन जाएगा जो बाय डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली पॉइंटर गिवन है, हमें ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा पूरी लिंक लिस्ट में। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ऑर्डर ऑफ 1 में। हमें पॉइंटर गिवन था इसलिए हमें आसानी से हो गया। और आप ये भी देख सकते हैं कि आप 30 को डिलीट करेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा, 10, 20, 40 अभी भी जो हमारी लिंक लिस्ट आएगी डिलीट करने के बाद वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहेगी, इसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा डिलीट ऑपरेशन का। अब डिक्रीज की ऑपरेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें डिक्रीज की फंक्शन जब इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे रन करेंगे तो एक की होगी जिसे हमें फॉर एग्जांपल हमें 30 पे अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना, डिक्रीज की 30 पे अगर ये डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ के, फॉर एग्जांपल के को अगर हम मान लें 15 है तो हमें इस डेटा की वैल्यू 30 को 15 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 को 15 में से माइनस करेंगे तो फाइनल नोड क्या आएगी, 15। तो इसका एड्रेस चेंज होकर 15 हो जाएगा। एंड इसके लिए भी हमें एक पॉइंटर प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में, फॉर अ डिक्रीज की ऑपरेशन अ पॉइंटर इज प्रोवाइडेड टू द रिकॉर्ड ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। इसके लिए भी हमें गिवन है कि आपको 3K वाली नोड पे कितना डिक्रीज करना है, K टाइम्स डिक्रीज करना है उस पर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नोड का एड्रेस गिवन है तो आप इस नोड पे डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। इस नोड पे डायरेक्ट आएंगे, इस नोड पे जब डायरेक्ट आएंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1। बट अगर आप इस पर डिक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने k इक्वल टू 15 से डिक्रीज करा है तो पहले 30 था, 30 माइनस 15 आपका क्या आया, फाइनल 15। यहाँ पे 15 स्टोर होगा, पर 15 स्टोर होने से आप देख सकते हैं सॉर्टेड लिंक लिस्ट का ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। देख जैसे कि 10, 20, 15, 30, अब 10, 20, 15, 40, अब आपकी लिंक लिस्ट क्या है 10, 20, 15, 40। तो ये 15 की वजह से ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। अब इस आपको 15 वाली नोड को एडजस्ट करने के लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा जो इसकी सही लोकेशन ढूंढेगा। इसकी सही लोकेशन वैसे आएगी क्या, 10 और 20 के बीच में।
तो इसकी सही लोकेशन ऐसे आएगी 10, 15, 20, 40। इस लोकेशन को फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे हम 15 को एडजस्ट करें कि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपको n टाइम्स ट्रेवर्स लूप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 नहीं रह जाएगी, ऑर्डर ऑफ n लगेगा। आपको पहले लग सकता है कि पॉइंटर को सिर्फ पॉइंटर हमें गिवन है तो ऑर्डर ऑफ 1 लगना चाहिए, पर ऑर्डर ऑफ 1 तो लगेगा, पर उसके बाद भी ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो उसको फाइंड करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ n लगाना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n में आएगी, डिक्रीज की गई। तो हमने इंडिविजुअली सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है, और हमें भी पता है ये कितने टाइम्स परफॉर्म करना है ये फंक्शन। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डिलीट के लिए कितनी थी, n टाइम्स डिलीट करना था और एक की थी 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 इंटू n, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी प्लस होगी। इंसर्ट ऑपरेशन कितनी बार करना है, log n टाइम्स, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, ऑर्डर ऑफ n, बिग ओ ऑफ n। इंसर्ट के लिए कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग n बेस 2 है, प्लस फाइंड करने के लिए आपको लॉग n बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड एक ऑपरेशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग n, प्लस डिक्रीज की ऑपरेशन के लिए आपको n टाइम्स परफॉर्म करना है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू n। ठीक है, ये फाइनल क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये हमने इसे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में कन्वर्ट कर लिया है, ये सारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस। तो इनको एडिशन जब करेंगे तो वर्स्ट केस, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में n प्लस n इज इक्वल टू n। अगर n स्क्वायर के साथ कुछ भी टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल n प्लस लॉग n आ जाए, प्लस n log n आ जाए चाहे, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब n स्क्वायर का हम ग्राफ देखते हैं तो बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो इन सब वैल्यू पे इफेक्ट, इन सब वैल्यू का n स्क्वायर के ग्राफ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इसको भी n स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ, तो इसकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n स्क्वायर यहाँ पे बहुत बड़ा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के कंपैरिजन में ऑर्डर ऑफ n log n और n बहुत छोटे हैं, तो इसके फ्यूचर के हिसाब से जब हम ग्राफ देखेंगे तो इन तीनों का कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा, ये ऐसा कांस्टेंट काम करेंगे। तो यहाँ पे इसकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ log n स्क्वायर नहीं, ऑर्डर ऑफ n नहीं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यस, दिस इज द राइट आंसर, एंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n नो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियो। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली बार में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है कि ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस ही दिए हैं तो ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, पर नहीं, मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस नहीं है, ये आपको नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो वैल्यू दी हुई है, n टाइम्स डिलीट करना है, log n टाइम्स इंसर्ट करना है, log n टाइम्स फाइंड करना है, एंड n टाइम डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। थैंक यू।